friends, welcome to Unnati IAS YouTube channels. Today we discuss the international law of citizenship. इस लेक्चर्स को हम तीन भागों में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वी डिस्कस व्हाट इज जस्ट शोली एंड व्हाट इज जस्ट sanguinis. After we show some conditions and we see in which conditions just solely apply or just sanguinis apply. Okay, after that we discuss some case studies which is in present perspective, like present time, which country completely accept the just solely rules or completely accept just sanguinis rules, or in India accept just solely or just sanguinis. So you watch it completely. After you can improve your concept in international relations. So now go ahead. जस्ट शोली क्या है, जस्ट संग्निसिस क्या है? तो यहाँ अपन देखें कि जो पहले अपन जस्ट शोली को कंप्लीटली डिस्कस करते हैं, उसके बाद जस्ट संग्निसिस करेंगे. तो जस्ट शोली क्या है? सिटीजनशिप बाय बर्थ, मतलब जहाँ पर नागरिकता का जो निर्धारण है वो डिसाइड वो बर्थ जन्म के आधार पे होता है. यहाँ लिखा है जस, जस का मतलब होता है अधिकार और शोली का मतलब होता है मृदा, मातृभूमि. मातृभूमि कैसे किसी की डिसाइड होती है? मातृभूमि उसके जन्म से डिसाइड होती है. जो जहाँ जन्म लेता है वहां उसकी वही उसकी मातृभूमि कहलाती है. जश मतलब मातृभूमि से संबंधित अधिकार. अधिकार अपन ने देखे थे सिटीजनशिप में दिए जाते हैं, तो ऐसे अधिकार जो मातृभूमि से मिलते हैं, इसलिए सिटीजनशिप बाय बर्थ. जस्ट शोली द रूल्स ऑफ द सॉइल वेयर वन इज बोर्न, मतलब एक ऐसा नियम जहां व्यक्ति की नागरिकता का आधार उसका जन्म होता है और जन्म के आधार पर उसको नागरिकता मिलती है और उसके कुछ अधिकार और उत्तरदायित्व होते हैं. अपन ने वहां जो जस शोली का मतलब ही देखा, जस का मतलब अधिकार, शोली का मतलब जो है वो मृदा मातृभूमि से है. तो जो देश इस नियम को अप्लाई करते हैं अपने यहाँ नागरिकता के रूल्स, नागरिकता प्रोवाइड करने में, तो वो इसी जन्म के आधार पर नागरिकता देते हैं. आगे इसमें और देखते हैं. आगे देखते हैं कि जस्ट शोली इज द मोस्ट कॉमन मीन्स टू एक्वायर सिटीजनशिप ऑफ अ नेशन. इसका मतलब ये है कि ना हम प्रेजेंट टाइम देखें तो जस्ट शोली एक कॉमन मीन्स है, मतलब ज्यादातर देश और ज्यादातर जो एक्सेप्टेंस है, जस्टिफाई है, वो जस्ट शोली रूल्स है इंटरनेशनल लॉ में. किसको? मतलब किसी भी व्यक्ति की आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज करने का कि और उसको जो है नागरिकता प्रदान करने का जो कॉमन मीन्स है, कॉमन जो टूल्स है, वो जस्ट शोली है. जस्ट शोली. और वर्तमान में हम इन प्रेजेंट टाइम 16% कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में जस्ट शोली अप्लाई है. जस्ट शोली नागरिकता का नियम अप्लाई है, जिसमें हम कुछ कंट्रीज देखेंगे. जैसे हम यहाँ देखते हैं कनाडा है, यूएसए है, ब्राजील है, पाकिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया है और भी बहुत सारे हैं. बेसिकली आप यहाँ ये इतना देखो कि जो जस्ट शोली जो नागरिकता से संबंधित नियम है, यह बेसिकली अमेरिका और अमेरिका से संबंधित बहुत सारे देशों में आपको देखने को मिलेगा. नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में तो है ही. इससे संबंधित और भी इससे संबंधित देश हैं वो जस्ट शोली को एक्सेप्ट किए हुए हैं. अब विस्तार से जब अपन केस स्टडी पढ़ेंगे तब अपन इनके एग्जाम्पल में देखेंगे कनाडा में जस्ट शोली किस तरीके से अप्लाई है, यूएसए में किस तरीके से है, ब्राजील में किस तरीके से है, पाकिस्तान में किस तरीके से है, वो सारी चीजें देखेंगे. अब अपन डिस्कस करते हैं कि जो जस्ट संग्निसिस जो इंटरनेशनल लॉ है टू एक्वायर द सिटीजनशिप वो क्या है. तो देखो यहाँ जो लिखा हुआ है कि जो जस्ट शोली, तो जस्ट शोली मतलब जस्ट का मतलब हमने अधिकार देखे थे, और सैंग्यूनिसिस एक लैटिन वर्ड है जिसका ए भी लैटिन वर्ड था. सॉइल को लैटिन भाषा में सोली कहा जाता था. इसी तरीके से एक ए भी लैटिन वर्ड है सैंग्नोसिस. तो जस्ट का मतलब अधिकार, सैंग्नोसिस का मतलब है ब्लड रिलेशन, एंसेस्टर से जो रिलेट करता हो, मतलब तुम्हारे रेस वंश से तुम्हें रिलेट करता हो. तो ऐसे अधिकार जो कहीं ना कहीं तुम्हें अपने वंश से प्राप्त हुए हैं, तुम्हें यानी कि वो विरासत में प्राप्त हुए हैं. इसका मतलब ये है कि यहाँ किसी भी देश में कि तुम नागरिक हो, अगर वहाँ जस्ट संग्निसिस रूल से अप्लाई है, तो तुम्हें जो नागरिकता प्राप्त हुई है, कुछ अधिकार उत्तरदायित्व प्राप्त हुए हैं, वो तुम्हें विरासत में मिली हुई है, क्योंकि तुम्हारे एंसेस्टर्स या तुम्हारे फादर मदर में से कोई भी वहाँ का नागरिक था और उसी के आधार पर तुम्हें उसी के अधिकार तुम्हें ट्रांसफर किए गए हैं उन्हीं के रिलेशंस के बेस पे, क्योंकि तुम्हारा उनके साथ एक ब्लड रिलेशन था. तो यहाँ लिखा सिटीजनशिप बाय ब्लड रिलेशन. जस्ट संग्निसिस इज द लॉ ऑफ द ब्लड और टू whom वन इज बोर्न. ऐसा नहीं है जहाँ व्यक्ति की नागरिकता का आधार उसका वंश या रक्त संबंध होता है.
अब यहाँ क्या है कि मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज इन विच दिस लॉ डज अप्लाई इंक्लूड्स इटली, स्विट्जरलैंड और सम एशियन कंट्रीज जैसे जापान है, तो वहाँ भी रूल्स अप्लाई है। और भी दुनिया के कई देशों में अप्लाई है। जब अपन एक अप्लाई केस स्टडीज पढ़ेंगे तो वहाँ इनके एग्जाम्पल्स को एक वाइड तरीके से डिस्कस करेंगे। अब अपन देखेंगे, एक तो अपन ने इससे पहले देखा था, हम लोगों ने देखा था कि हम इस लेक्चर्स को 3 भागों में डिवाइड करेंगे, मतलब 3 भागों में। पहला भाग में अपन ने इसकी डेफिनेशन देखी कि जस्ट शोली जस्ट शैंगनोसिस है। बेसिकली सेकंड में भी सो सम कंडीशंस, और वहां हम देखेंगे कि कौन सी कंडीशंस जो है वो जस्ट सोली रूल्स को फुलफिल करती है और कैसे वो जस्ट शैंगनोसिस रूल्स को फॉलो करती है। तो यहाँ अपन आइए वो देखते हैं। जैसे यहाँ अपन अगर कंडीशंस में देखें तो कंडीशन नंबर 1, ये कंडीशन नंबर 1 है। यहाँ लिखा हुआ है फादर बिलोंग कंट्री ए, मदर बिलोंग कंट्री बी और लिविंग इन कंट्री बी और चाइल्ड बोर्न इन कंट्री बी। तो अब यहाँ अपन ने देखा कि फादर कंट्री ए में रहता है, मदर बी में, और वो दोनों फादर मदर रह रहे हैं बी में। सपोज इनके कोई बेबी है और वो बॉर्न होना है और वो कंट्री बी में जहाँ वो रह रहे हैं वहीं बॉर्न हो गया। अब इनकी तो नागरिकता है, ये ए का है, ये बी का है और रह यहाँ रहे हैं। अब इसकी नागरिकता कैसे डिसाइड होगी? अगर यह फादर के जो कंट्री ए से डिसाइड होती है या मदर की कंट्री से डिसाइड होती है, चाइल्ड बोर्न बेबी की अगर सिटीजनशिप, तो हम कहेंगे कि उस देश में जो सैंग्नोसिस रूल से अप्लाई है सिटीजनशिप का। और अगर जो है जहाँ वो रह रहे हैं, और जैसे लिविंग इन बी और वहीं बेबी बॉर्न हो गया, तो अगर बेबी जहाँ बॉर्न हुआ है और बेबी को जहाँ बॉर्न हुआ है वहाँ रह रहे हैं, अगर उस रहने से वहाँ जन्म के आधार पर नागरिकता डिसाइड होती है तो वहाँ जूस सोली रूल से अप्लाई होगा। इसी तरीके से हम एक सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशंस में क्या है? फादर कंट्री ए बिलोंग ए, मदर कंट्री बिलोंग ए और लिविंग कंट्री ए। अब चाइल्ड बोर्न इन ए, बच्चे का जन्म भी कहाँ हुआ है? ए में ही हुआ है। तो वो तो सीधा सा अपन देख लेंगे, अगर वहाँ जस्ट सोली रूल से अप्लाई है तो वो जहाँ रह रहे हैं, जहाँ बच्चे का जन्म हुआ है, बच्चे की नागरिकता वहीं से डिसाइड हो जाएगी। अगर सैंग्नोसिस जस्ट सैंग्नोसिस रूल से अप्लाई है तो वो फादर के में या मदर के में कहीं भी नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, जो भी जहाँ रूल्स है अप्लाई। इसी तरीके से एक अगली कंडीशन है, एंड अगली कंडीशन में अगर फादर बिलोंग कंट्री है, मदर बिलोंग कंट्री है, लिविंग कंट्री इन भी, फादर और मदर की जो कंट्री है नागरिकता की वो एक ही है, लेकिन ये रह रहे हैं अगले कंट्री में और बेबी जहाँ रह रहे हैं वहीं हुआ है। तो यहाँ भी अगर जो सेंगनोसिस के आधार पर नागरिकता बेबी की डिसाइड होगी तो वो फादर के और दो मदर का दोनों का एक ही देश है, तो वो इनका नागरिक। अगर वो जस्ट सोली की बेस पे डिसाइड होती है तो वो कंट्री बी में बी का नागरिक बनेगा। इस तरीके से नागरिकता डिसाइड होती है। इसी तरीके से ये कंडीशन और है, जो लास्ट कंडीशन है कि फादर बिलोंग कंट्री ए, मदर बिलोंग कंट्री बी, लिविंग इन कंट्री सी, चाइल्ड बोर्न इन कंट्री सी। अब हाँ, जो बेबी बॉर्न हुआ है उसके फादर हैं वो कंट्री ए से बिलोंग करते हैं, मदर बी से बिलोंग करती है। अगर यहाँ जो सैंग्नोसिस रूल्स अप्लाई है तो जो बेबी है वो कंट्री ए का भी सिटीजन बन सकता है और कंट्री बी का भी बन सकता है। अगर जो सोली रूल्स अप्लाई है तो वो फादर और मदर की कंट्री की सिटीजनशिप नहीं ले सकते, वो कहाँ का सिटीजनशिप बन सकता है? केवल यहाँ का सिटीजन बन सकता है, कंट्री सी का सिटीजन बन सकता है। जी कुछ कंडीशंस थी जिन कंडीशंस पर डिसाइड होता था कि किस तरीके से कौन से देश में, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कोई मैरिड कपल, सपोज दो लोगों ने अलग अलग देश के लोग हैं और उन्होंने आपस में शादी की। ये सपोज ये है, ये इंग्लैंड है, जो व्यक्ति है वो इंग्लैंड का है, और है वो अपन बात करें तो वो यूएसए की है। दोनों ने शादी की हुई है और वो किसी भारत में सी कंट्री, मतलब भारत में रह रहे हैं, सी का फोर मान के चलो कनाडा में रह रहे हैं। अब उनका जो वे रह रहे हैं, अब उनका बेबी बोर्न होगा, तो बेबी की जो सिटीजनशिप है, सिटीजन वो कौन से देश का बनेगा? तो वो रूल्स पे डिपेंड करता है। अगर वो फादर के देश का बनना है तो वो जस्ट एंग्लिसिस रूल से बन जाएगा, और अगर मदर की कंट्री का सिटीजन बनना है तो जस्ट एंग्लिसिस रूल से ही बनेगा। अगर वो जहाँ जन्मा हुआ है उसी देश का बनना है, मतलब कनाडा का बनना है, इसका मतलब यह है वहाँ जस्ट सोली इंटरनेशनल लॉ ऑफ सिटीजनशिप अप्लाई है। अब यहाँ हम इसके कुछ केस स्टडीज देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि प्रेजेंट टाइम में कौन से देश में कौन से जो इंटरनेशनल लॉ है वो अप्लाई है,
क्या कम्प्लीटली अप्लाई है, भारत में कौन सा है, वो सारी चीजें अपन यहाँ देखेंगे। तो उसको अपन आइए एक एक करके देखते हैं। जैसे अपन यहाँ देखे हैं, जैसे अपन यहाँ जस सोली देखते हैं, जस सोली और जस सैंग्वेनिश। अब है, पहले अपन क्या करते हैं कि ये जो रूल्स है ये तो पहले से ही था, मतलब एक प्राचीन जो लॉ है जो लंबे समय तक चलता आ रहा है और अभी भी है। लेकिन जो जस सोली है, इस जस सोली को जो अंग्रेज हैं उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। मतलब ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों ने केवल भारत को ही गुलाम बनाया, दुनिया के कई देशों को गुलाम बनाया। इसलिए तो कहा जाता था कि अंग्रेजों का जो सन है, इंग्लैंड सन नेवर सनसेट, मतलब वो सनसेट हो ही नहीं, होता ही नहीं है कभी। इसलिए तभी कहा जाता था, क्योंकि अब वो, पहले अपन जस सोली का एक इतिहास देख लेते हैं कि जस सोली है क्या। देखो अंग्रेज क्या करते थे, अंग्रेजों ने कई देशों को अपना कॉलोनी बनाया, तो अपने यहाँ से जो बदमाश छटे हुए लोग होते थे उनको वो ले जाते थे दूसरे देशों में। जैसे इंग्लैंड में, इंग्लैंड से वो कुछ लोगों को अमेरिका ले गए थे, और वहाँ जो आज का यूएसए है वो ज्यादातर लोग तो इंग्लैंड के ही हैं वहाँ। तो जो अपराधी थे और खराब टाइप के दास लोग थे उनको उन्होंने वहाँ रखा। अब वो क्या करते थे, बाकी देशों में भी इसी तरीके से लोगों को ले जाते थे। अब जो वहां तो क्या था कि उन्होंने इस रूल्स को अप्लाई कर दिया बाद में, जस्ट, मतलब क्या है कि जो लोग वहां रहने लगे हैं नए लोग, उनके बच्चे होंगे या जो, तो वो क्या है कि जन्म के आधार पर वहां के मूल नागरिक बन जाएंगे, और धीरे धीरे ब्रिटेन इस तरीके से जो विश्व के देशों पे कब्जा करता था। इस तरीके से जो इंग्लैंड के ही लोगों ने, अंग्रेजों ने ये जस्टिसफुली नियम को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, वर्ल्ड के सामने। लेकिन वर्तमान समय में हम देखें, वही इंग्लैंड, ब्रिटेन और यूरोप देश ही इसको अपने यहाँ अप्लाई नहीं किए हैं, और इसको अप्लाई करते हैं, यानी कि जन्म के आधार पर वो यूरोप का कोई भी देश, ज्यादातर देश, कुछ देश हो सकते हैं लेकिन ब्रिटेन और बाकी जर्मनी फ्रांस से देश हैं, अपने यहाँ नागरिकता नहीं देते हैं। तो इससे यह सिद्ध होता है कि यह देश जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने कॉलोनी बनाए हुए थे और जो भी नियम बनाते थे, तो वो सारे नियम यह अपने हितों से परिचालित होकर बनाते थे, अपने हितों की पूर्ति के लिए बनाते थे, और अपने यहाँ वो उनमें से कोई भी नियम लागू नहीं करते थे। तो इस तरीके से अपन ने देखा जस्ट सोली इंटरनेशनल लॉ ऑफ सिटीजनशिप आया था अस्तित्व में, अब ये अप्लाई हुआ। लेकिन फिर प्रेजेंट टाइम में देखें तो अपन देखें वर्तमान समय में कई समस्याएं उत्पन्न होने लगी। कहीं कहीं जो है अवैध प्रवासी है बहुत सारे, या कभी कभी जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद बहुत से लोग जो स्टेटलेस हो गए। या फिर एक हम सामान्यतः नियम देखें कि कोई भी बेबी है, अगर उसका कहीं जन्म होता है तो उसका तो जन्म फर्स्ट टाइम हो रहा है, न तो उसके पास कोई नागरिकता है न कुछ है, उसके जो माता पिता कौन देश के स्टेटलेस हैं या नहीं है। तो इस आधार पे कहा गया कि वो बच्चे का उसमें कोई दोष नहीं है, वो जहाँ जन्म होता है उसी के आधार पर उसे नागरिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि यह उसका राइट टू सोल है, जहाँ वो मातृभूमि का अधिकार है। इसलिए सामान्यतः अमेरिकी देश, अमेरिकी अमेरिकी जो महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिकी ये देश है, अपने यहाँ फुल फुल तरीके का जस सोली रूल्स को अप्लाई किए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि आज का जो यूएसए है, कनाडा है, मैक्सिको है, और दक्षिण अमेरिका भी के भी कुछ देश हैं, अगर वहाँ कोई भी बेबी बॉर्न हो जाता है तो वहाँ उस बेबी को वहाँ का नागरिक माना जाता है, अगर वो वहाँ की नागरिकता लेना चाहे। कुछ कंडीशंस होती हैं जो वो अपनी परिस्थितियों के अनुसार बनाते हैं। बस इसमें एक्सेप्शन ये है कि जो राजदूत होते हैं, एम्बेसडर, किसी भी अन्य देश के जो वहाँ नियुक्त होते हैं, उनका कोई भी बॉर्न बेबी, या फिर अवैध जो प्रवासी रहते हैं, अवैध तरीके से घुसपैठ करते हैं, उनके बेबी को जो है राइट टू सोल नहीं दिया जा सकता। बाकी कोई भी हो, कोई मान के चलो पर्यटन के तौर से गया है और वो अगर चाहे तो वहाँ की नागरिकता ले सकता है। लेकिन कुछ ऐसे देश भी हैं जहाँ जस्ट सोली बिल्कुल भी, जैसे यूरोप है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, इटली है, यहाँ पर आप जन्म के आधार पर नागरिकता नहीं ले सकते। अगर यहाँ नागरिकता चाहिए, अगर आप सपोज करो आपके मान कोई कपल यदि यूरोप में घूमने जाता है और वहाँ उसकी डिलीवरी हो जाती है, और डिलीवरी हो जाती है, अगर कोई ऐसा करना चाहे कि वहाँ अपनी बेबी को वहाँ की नागरिकता दिलवाना चाहे तो नहीं, वहाँ की नागरिकता उसका बीवी उनका बीवी जब ही ले सकता है जब कोई ना कोई वहाँ का नागरिक होना चाहिए। मतलब क्या है, वहाँ उनका रक्त संबंध की बात की जाती है। अब भारत के संदर्भ में देख लेते हैं, भारत के संदर्भ में क्या, देखो भारत में क्या था कि 1987, जब भारत आजाद हुआ 1947 से 1987 तक क्या था
कि जस सोली और जस सैंगुइनेसिस दोनों रूस थे, दोनों थे। लेकिन जो प्रेजेंट टाइम में देखें तो जस सैंगुइनेसिस तो अभी भी है, लेकिन जस सोली को क्या कर दिया गया है, प्रतिबंधित कर दिया गया। प्रतिबंधित का मतलब क्या है, सकारात्मक प्रतिबंध। हम जन्म के आधार पर नागरिकता अभी भी देते हैं, लेकिन हम उसमें एक कंडीशन लगा देते हैं कि जो भी बच्चे का जन्म यहाँ हो रहा है, अगर वो अगर नागरिकता की मांग करता है, तो उसकी माता पिता में से कोई ना कोई भारत का नागरिक होना चाहिए। एक एक ना एक व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, या फिर वो अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। ऐसा हमने इसलिए किया 1987 के बाद, क्योंकि बांग्लादेश से अवैध प्रवासी आ रहे थे और उनका बेबी भी यहाँ बॉर्न हो जाता था और वो नागरिकता ले लेते थे। इस तरीके से अवैध जो है क्रियाएं हो रही थी, काम हो रहे थे। इस वजह से 1987 में हमने नागरिकता संशोधन अधिनियम के माध्यम से जस्ट सोली रूल्स को प्रतिबंधित किया। तो प्रेजेंट टाइम में देखें तो इंडिया में जो सिटीजनशिप के लिए इंटरनेशनल लॉ जो इंडिया फॉलो करता है, वो जस्ट एंग्लिसिस को कम्प्लीटली करता है और जस्ट सोली को कुछ माध्यम से प्रतिबंधित करता है। अब एक मैं आपको यहाँ कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अंतरराष्ट्रीय राजनीति जो रहती है, इंटरनेशनल रिलेशन आईआर में, कोई भी देश हो, जो इंटरनेशनल रूल्स बनते हैं, इंटरनेशनल रूल्स, उनको किसी भी देश के लिए उसके राष्ट्र हित हैं, वो प्राथमिक होते हैं। कोई भी जो अंतरराष्ट्रीय रूल्स बनता है, वो कोई भी कंप्लीटली तो एक्सेप्ट कर नहीं सकता। उसमें वो कुछ ना कुछ कुछ चीजें जोड़ के, कुछ चीजें हटा के, मतलब तोड़ मरोड़ के उसको एक्सेप्ट करते हैं। इसी तरीके से भारत ने किया, यूएसए ने भी किया, बाकी देशों ने भी किया। तो यहाँ अपन ने जस्ट सेंगनेसिस और जस्ट सोली इंटरनेशनल लॉ ऑफ सिटीजनशिप को कम्प्लीटली समझा। थैंक यू।